इस वक्त अनुपमा टीआरपी पे नंबर 1 चल रहा है लगातार कई महीनों से, क्योंकि इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स लगातार इसमें ऐड हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था किस तरीके से पारितोष और किंजल ने शादी की। इनकी सडन शादी से पूरे घर में तबाही मच गई है। एक तरफ किंजल की मम्मी रायते पे रायता फैलाई जा रही है और दूसरी तरफ अनुपमा लगातार उस रायते को समेटने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक और जगह प्यार के फूल खिल रहे हैं और वो है समर के दिल में नंदिनी के लिए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। समर और नंदिनी की कहानी अलग से एक जगह पनप रही है, जहां पर समर कोशिश तो पूरी तरीके से कर रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को छुपा पाए नंदिनी के लिए, लेकिन नंदिनी ने क्योंकि इसके पहले एक बार समर के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था इनडायरेक्टली, तो अब समर नहीं चाहता कि उसका दिल दोबारा टूटे, इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेचारा कर नहीं पा रहा। जब से समर ने इस बात को देखा है कि किंजल और पारितोष एक दूसरे के हो चुके हैं, इन्होंने शादी कर ली, हालांकि फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी की, लेकिन शादी कर ली है, उसके बाद से समर भी पूरी तरीके से इस कोशिश में है कि नंदिनी उसकी हो जाए। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में समर और नंदिनी ये दोनों बैठे होते हैं साथ में। आने वाले एपिसोड्स में आप लोग ये देखने वाले हैं, विटनेस करने वाले हैं कि किस तरीके से मेकर्स अब समर और नंदिनी के लव एंगल को पूरी तरीके से खंगालेंगे। समर जहां पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है नंदिनी को पटाने की, इन शॉर्ट नंदिनी क्योंकि उसका एक बहुत ही वियर्ड पास्ट रहा है जिसकी झलकियां अब तक शो पर नहीं दिखाई गई हैं, इस वक्त मेकर्स ये ट्विस्ट ऐड करने वाले हैं और नंदिनी फाइनली अपनी तरफ से चुप्पी तोड़कर समर को सारी चीजें बताएंगी कि क्या कुछ उसके पास्ट का ऐसा कौन सा बड़ा सच है जो जनता के सामने आएगा। समर का कैरेक्टर जो एक्टर पोर्ट्रे करते हैं, हाल ही में उन्होंने न्यूज़ पोर्टल को इंटरव्यू दिया। वहां पर बातचीत के दौरान उन्होंने ये बातें भी कही कि अनुपमा में बहुत सारे ट्विस्ट्स आने वाले दिनों में मेकर्स लेकर आएंगे और जनता को देखने को मिलेंगे ये सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, और उसके साथ साथ नंदिनी की लाइफ का इतना बड़ा शॉकिंग इवेंट जनता के सामने आएगा जिसको देखकर फैंस डेफिनेटली शॉक हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ क्या कुछ चल रहा है, राखी लगातार कोशिश कर रही है कि अनुपमा को नीचा दिखाया जा सके। वनराज इस दुविधा में फंसे हैं कि काव्या के पास जाएं या फिर अनुपमा के पास, क्योंकि ना गर्लफ्रेंड बची ना ही बीवी बची, और जहां अनुपमा एक तरफ इस बात में लगी हुई है कि पूरे घर वालों को एक साथ समेट कर कैसे रखा जाए, उसके साथ साथ वो एक सास होने का फर्ज भी निभा रही हैं और उसके साथ बहू होने का भी फर्ज निभा रही हैं। हाल ही में मैंने आपको बताया था किस तरीके से कि ये जब एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था, टीआरपी लिटरली छप्पड़ फाड़ ऊपर गई थी, क्योंकि अनुपमा को लिटरली अपने कदमों पर गिरा दिया था राखी ने। राखी के दिमाग में क्योंकि ये एक गलतफहमी का गुब्बारा जो है वो भर चुका है कि मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया है शाह परिवार ने, मेरी बेटी को ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उसके साथ साथ लगातार मेरी बेटी को मुझसे छीनने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि किंजल ने भागकर शादी कर ली पारितोष से। बट इन सारी चीज़ों का बदला बहुत ही अलग अलग तरीकों से राखी जो है वो निकाल रही है। मैंने आपको बताया था कि पाखी के साथ किस तरह की हरकत करने जा रही हैं, उसके स्टॉकर को उसके पीछे लगाकर। बेसिकली अनुपमा के जो तीनों बच्चे हैं उनसे रिगार्डिंग शो के आगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। पारितोष की अलग मैरिड लाइफ शुरू हो चुकी है, समर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है नंदिनी के साथ, लेकिन नंदिनी का पास्ट जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को खराब कर रहा है और नंदिनी उस पास्ट को बताने जा ही रही है, इतने में कोई ना कोई कांड हर बार हो जाता है। और जहाँ तक पाखी की बात है तो पाखी अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, क्योंकि भाई किंजल की माँ मुसीबत में फंसा जरूर देगी। सो ये तीनों बच्चे अपने अपने तरीके से किस तरह से इस प्रॉब्लम को डील करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या कुछ आपकी राय है इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स पर, जरूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।